देखना बेटा ध्यान से, इस वाले प्रॉब्लम को कैसे करना था, क्या बोला उस प्रॉब्लम में इसने, सिंपल सा एक इक्वेशन सॉल्व करना है और आपको दिया हुआ बेटा 2 tan इनवर्स 2x प्लस 1 इक्वल टू कॉस इनवर्स x। याद करो जब मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी समझाई थी स्टार्टिंग में, तो मैं तुम्हें एक क्लू दिया था कि मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय एक हिंट होता है कि हमें कैसे क्या करके जाना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर tan इनवर्स वाला है, तो मैंने क्या बोला था, tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, जो भी है सब मिलकर के क्या देते हैं, एक एंगल, कोई ना कोई एंगल दे रहा है। और खास बात क्या कि जैसे मान लो बेटा यहाँ tan इनवर्स वाला जो है यदि वो x के टर्म्स में है, तो इधर वाला cos इनवर्स भी x की टर्म्स में है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम दो एंगल अलग अलग नहीं मानते, हम ऐसा नहीं बोलते कि इसको एक अल्फा बोल दो और इसको एक बीटा बोल दो। हम बोलते हैं किसी एक को मान लो एंगल थीटा, और एक की हेल्प से ही हम दूसरे को भी कन्वर्ट करके लेके आए। मतलब इस कंडीशन में हम दो एंगल नहीं मानेंगे, हम सिर्फ एक एंगल मानते हुए आगे बढ़ जाए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, tan इनवर्स 2x प्लस 1 था, तो मैंने इधर सॉल्व किया, tan इनवर्स 2x प्लस 1 को मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, चलेगा। आप जैसे थीटा बोलोगे तो बेटा ये जो बनेगा फॉर्मूला आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मिल गया। तो tan थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली बेटा, 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने इसको थीटा बोला इस पूरे कंप्लीट को, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से बेटा ये हो गया 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। और कॉस इनवर्स का इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या होता है, या तो आपके दिमाग में आता है कि इधर आ जाएगा तो कॉस बन जाएगा, या फिर दोनों तरफ कॉस ले लो, बात एक ही है। तो हमने इधर से क्या लिख दिया बेटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस कॉस इनवर्स हट करके सिर्फ x। आ गया इतना। अब सुनो क्योंकि मैंने cos 2 थीटा लिखा है, अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है, क्या इसकी हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या निकालना है, x। तो मैंने सोचा cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला tan की टर्म्स में है क्या, तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। और अब यहाँ पे जाकर के मैं क्या कर दूँ, 1 माइनस tan थीटा की जगह 2x प्लस 1 था, इसका स्क्वायर डाल दो अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x। सिंपल सॉल्व करते हैं इसको, यदि अपन यहीं पे रखें तो अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस बेटा फॉर्मूला ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में बेटा यहाँ पर x है और इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, तो 1 प्लस इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से 1 था, ये माइनस 1 माइनस 4x इक्वल टू यहाँ किया जाए तो ये x हो गया, है ना, ये x हो गया, ये हो जाएगा प्लस 4x क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस x। तो जरा यहाँ पे देखो क्या कुछ कट रहा है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल रहा है तुम्हें 4x क्यूब, ठीक है। 4x स्क्वायर वाला इधर आ जाएगा तो 4 प्लस 4 8x स्क्वायर, और x वाला इधर बेटा 4x है, इधर 2x है, तो 2x प्लस 4x 6x इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से इन सब में से तुम्हें 2x कॉमन मिल रहा है, तो मिलेगा यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो 2 तो गया, तो एक आंसर मेरे को मिल रहा है x इक्वल टू 0, और दूसरा वाला आंसर मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, x 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जरा देखो इसको जब सॉल्व करें तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू 24, मतलब नेगेटिव आ रहा है। और यदि नेगेटिव आ रहा है बेटा मतलब ये कौन से रूट दे रहा है, ये दे रहा है तुम्हें इमेजनरी रूट्स, तो मुझे वो निकालने नहीं है। तो मेरा जो आंसर ये निकल के आ रहा है वो सिर्फ एक निकल के आ रहा है, वो है कितना, x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो